जय हिंद दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं भारत के संस्कृतियों के बारे में। भारत में जो पर्वत हैं वह 10.6% भाग पर पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं 18.5% भाग पर, पठार हैं 27.7% भाग पर और मैदान हैं 43.2% भाग पर। तो आइए देखते हैं पहले मैदान। तो मैदान को देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ तक जो इधर सतलज नदी का जो नदी घाटी जो सतलज नदी के जो एरिया है, फिर यहाँ पे गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा नदी के मैदान सतलज नदी के मैदान के जो है उत्तर भाग का जो है मैदान का उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। फिर ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूर्वी भारत का मैदान कहा जाता है, ये असम का मैदान कहा जाता है। तो भारत में 3 मैदान है, उत्तरी भारत के मैदान, पूर्वी भारत के मैदान और ये असम का मैदान, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उत्तरी मध्यवर्ती क्षेत्र है और ये दक्षिणी मध्यवर्ती क्षेत्र है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे उसके बीच वाला भाग पे तो ये उत्तरी दक्कन है, दक्कन और ये दक्षिणी दक्कन है, ठीक है। उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, ये पूरा जो एरिया यहाँ तक आ जाता है, ये दक्कन का, ये सब पूरा यहाँ तक आ जाता है दक्कन का। और अब देखते हैं इसके बाद ये जो इस साइड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पूरा अरावली पहाड़ी, ये अरावली पहाड़ी है, यहाँ पे अरावली नहीं सॉरी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक ले। और ये जो है ये पश्चिमी घाट है, ये जो है पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये पूरा पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये उड़ीसा वाला जो साइड है, उड़ीसा वाला, यहाँ पे जो उड़ीसा अभी फिलहाल में है उसको पठार के रूप में जाना जाता है, ये पूरा पठार के रूप में, पूर्वी पठार के रूप में ये सब जाना जाता है। और यहाँ जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये सब क्या है, मरुस्थल का मैदान है, ये बहुत बड़ा मैदान है मरुस्थल का। इसके बाद समझते हैं यहाँ हिमालय पर्वत। ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सब पूरा क्या है, हिमालय क्षेत्र पर्वत है, ये सब हिमालय पर्वत है पूरा। ये पूरा जो है हिमालय पर्वत है, ये पूरा कैसा है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि जो सबसे जो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, ट्रांस हिमालय। ये क्या होगा, ट्रांस हिमालय। ये जो है ये भाग होगा क्या होगा, ट्रांस हिमालय। उसके जो बीच वाला जो हिस्सा होगा ये बृहत हिमालय है। ये क्या, कौन सा हिमालय है, बृहत हिमालय है, ठीक है। और इसके बगल में पूछेंगे तो ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो तीनों को 2 बार रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा। सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब उस पार जो होगा ट्रांस होगा, फिर जो मध्य वाला भाग होगा जो बीच उससे बगल वाला होगा वो होगा बृहत हिमालय। तो बताइए जो माउंट एवरेस्ट है वो किस हिमालय का भाग है, तो बृहत हिमालय का भाग है। यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, तो ये बृहत हिमालय का ही भाग है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आएंगे तो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक जो है पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये 4 भागों में इसको हिमालय को बांटा गया है। अब समझते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय के निर्माण में ये इसका जो सिद्धांत दिए थे वह सिद्धांत का नाम था इसको प्लेटोनिक विवर्तन के द्वारा इसको अलग किया गया है। मतलब ये जो इंडिया जो भारतीय महाद्वीप था ये यहाँ पर नहीं था, ये जहाँ पर अभी हिमालय हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहले टेथिस नामक सागर हुआ करता था। लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व जब ये भारतीय प्लेट और रशियन प्लेट जब दोनों टकराने के बाद जब वहाँ से एक अति हुआ, वहाँ से जब निकला तो ये ऊपर से पहाड़ निकल गया। यानी कि जब पहाड़ वहीं निकलता है जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं, तो 2 भूगर्भिक प्लेटें जो आपस में टकराती है तो वहाँ से पहाड़ निकलती है। और ये ऐसा ज़बरदस्त टकराया कि यहाँ से सबसे बड़ा पहाड़ यानी कि पर्वत खड़ा हो गया, जिसका नाम है हिमालय। हिमालय की ऊंचाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और वह नेपाल में पाया जाता है, नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। तो ये सब आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हिमालय है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है और चारों का नाम आपको बता दिए हैं। और उसमें सबसे जो ऊँचा है वह माउंट एवरेस्ट है। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं आगे नीचे यहाँ पे। अच्छा कितनी है ये, इसको जो है ये पहले ही बता दिए हैं कि जो पर्वत है लगभग 10.6% भाग पर पर्वत है। और ये पठार जो है 27.7% भाग पर पठार है, 27.
27.7% भाग पर पठार है, और ये मैदान जो है 43.2% भाग पर मैदान है, ये मैदान है, ठीक है। और इसी में जो 18.5 भाग पर पहाड़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, जो उसको नहीं लिखा गया वो पहाड़ियाँ हैं, मतलब 18.5% भाग पर। उसके बाद देखते हैं पर्वत। पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लॉक पर्वत, दूसरा है अवशिष्ट पर्वत, तीसरा है संचित पर्वत, चौथा है वलित पर्वत। तो पहले सबसे पढ़ते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत के बारे में। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? तो ब्लॉक पर्वत मेनली वह जो है, ब्लॉक पर्वत का देखेंगे तो उसमें मान लीजिए ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ऐसे पहाड़ी है, अचानक बीच वाला जो हिस्सा है वह दब गया नीचे, भ्रंश के कारण नीचे दब गया, और ये तो हिस्सा दब गया है, लेकिन इस साइड वाला और इस साइड वाला ऊंचा है, तो जब इस साइड बगल वाला ऊंचा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये ब्लैक फॉरेस्ट कहलाएगा, ब्लॉक फॉरेस्ट कहलाएगा। वह कौन सा कहलाएगा? ब्लॉक फॉरेस्ट। यानी कि उसके बीच वाला भाग धंस गया है और अगल बगल के बाद भाग जो है खड़ा है, तो वैसी पर्वत को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसको उदाहरण देख लेते हैं। वास्पेज ब्लॉक पर्वत ये जो है फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। साल्ट रेंज फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो जापान में है, सॉरी पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। उसके बाद दूसरा देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, तो अवशिष्ट पर्वत बनने का मेन कारण है अपर्दन। अपर्दन के कारण ही अवशिष्ट जो है, अपर्दन के कारण ही ये अवशिष्ट पर्वत बनते हैं। इसका उदाहरण है हिमालय, सतपुड़ा, सियरा स्पेन। हिमालय सतपुड़ा तो भारत में है, सियरा स्पेन में है, नीलगिरी भारत में है, पारस का पहाड़ी भारत में है, और गैसे एवं बुट्टे ये यूएसए में, अमेरिका में है। गैसे एवं बुट्टे पहाड़ियाँ हैं जो यूएसए में पाई जाती है। फिर उसके बाद नीचे है संचित पर्वत। संचित पर्वत ये बालू के स्तूप, जैसे जहाँ पे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में ये बनता है, और रेगिस्तान में जो इसको बालू का स्तूप भी कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो एक जगह से उठा करके बड़ा सा बालू दूसरी जगह बहुत भारी मात्रा में जमा कर देती है, जिसके वजह से वह संचित पर्वत के रूप में जाना जाता है उसको, ठीक है ना। बालू पत्थर कंकड़ लावा ये सब जो है जगह जमा कर देता है, उसी को संचित पर्वत कहा जाता है। चौथा है वलित पर्वत। वलित पर्वत को लहरदार पर्वत भी कहा जाता है। जैसे में हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज, ये सब कौन सा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब ये लहरदार पर्वत, मतलब एक परत दर परत जो है ये रहता है। जहाँ अगर देखेंगे हिमालय पर्वत को, ये हिमालय पर्वत को, तो वह परत दर परत है, वहाँ पे जैसे काटेंगे उसको तो परत दर परत निकलेगा, इसलिए उसको वलित पर्वत यानी कि लहरदार पर्वत भी कहा गया है। और इसके उदाहरण है हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी एंड एंडीज। चलिए देखते हैं उसके बाद इस विश्व के सबसे पुराना वलित पर्वत कौन है? अरावली पर्वत है, और जिसकी सबसे ऊंचाई जो ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है, और गुरु शिखर माउंट अबू में स्थित है। पठार को तो बता दिए हैं 300 से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होता है, जो जिसका शीर्ष भाग सपाट होता है, मतलब जो पठार उसी कहते हैं जिसका शीर्ष भाग कैसा हो? सपाट हो, मतलब एकदम प्लेन हो, उसे क्या कहते हैं? ऊंचा हो लेकिन उसका शीर्ष भाग सपाट हो, इसीलिए उसका बोलते हैं पठार कहते हैं। इसका जहाँ उदाहरण है मतलब तिब्बत का पठार, जो तिब्बत का जो पठार है वह 16,000 फीट ऊंचाई पर है। बोलिविया का पठार है 12,000 फीट पर, और कोलंबिया का पठार है 18,000 फीट पर, ठीक है। कोलंबिया का पठार क्या है? 18,000 फीट पे। उसके बाद देखते हैं फिर हम ये यहाँ पे मैदान अपर्दन का मैदान है। अपर्दन का मैदान है ये लोएस का मैदान, जो मिट्टी के बालू से बना हुआ है। मतलब मैदान दो तरह से बनता है, पहला अपर्दनात्मक मैदान, दूसरा निक्षेपात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान जो है लोएस का मैदान है, जो मिट्टी और बालू से बना हुआ है, और ये दूसरा है ग्लेशियल का मैदान और क्रस्ट का मैदान, ये सब मिट्टी और बालू से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा है निक्षेपण मैदान, ये गंगा का मैदान, जो गंगा का मैदान, सतलज का मैदान, मतलब जो बलुआ मिट्टी होती है जहाँ पे नदी के वजह से जो वहाँ पे बालू जमा हो जाता है, या उसी को कहा जाता है निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है, ठीक है। गंगा एवं सतलज के मैदान को निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व के सबसे लंबे
रिफ्ट घाटी, जॉर्डन की नदी घाटी, जो रिफ्ट घाटी होता है और जॉर्डन की नदी घाटी को सबसे लंबी नदी घाटी है जॉर्डन। भूमिगत जल द्वारा निर्मित असरकृतियाँ, जो भूमिगत जल है उसके द्वारा निर्मित जो असरकृतियाँ हैं वो है उत्सुक कुआं, गीजर। जो उत्सुक कुआं असरकृतियाँ हैं जो भूमिगत जल की वजह से निर्मित होती है, यह सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागरीय जल द्वारा निर्मित असरकृतियाँ, ये हुक एवं सर्प एवं लूप, ये जो हुक सर्प लूप ये जो है सागरीय जल द्वारा निर्मित होती है असरकृतियाँ। यह हिम द्वारा निर्मित असरकृतियाँ, जो हिम मतलब बर्फ द्वारा निर्मित होती है, तो यह शार्क है और डलड्रिम है। ये डलड्रिम और शार्क का जो है हिम द्वारा निर्मित होती है असरकृतियाँ। फिर ये पवन द्वारा निर्मित मतलब हवा द्वारा निर्मित, हवा द्वारा निर्मित दो होता है, यार्ड्रम एवं छत्र इत्यादि होती है। समुद्र तरंग द्वारा निर्मित तो लैगून और रिया तट। लैगून उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का जो झील है, उस झील को कौन सी है, लैगून झील है, ठीक ना। उड़ीसा में जो झील है वह लैगून झील है।